मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम 3 फार्मूलाज पे बात करेंगे, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट हमारे सेल को काउंट करता है, उन सेल को जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जबकि काउंट ए उन तमाम सेल्स को काउंट करता है जिसमें वैल्यूज होती हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो चाहे वो अल्फाबेटिकल वैल्यूज हो। और काउंट ब्लैंक हमारे उन सेल को काउंट करता है जिनमें कोई डाटा मौजूद नहीं होता। इन ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब हम अपने काउंट फार्मूला की तरफ आते हैं। तो मैं पहले इक्वल साइन लगाऊंगी, इक्वल साइन लगाने के बाद काउंट लिखूंगी। काउंट लिखने के बाद अपनी ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगी और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं इसको रेंज दूंगी। अगर ये देखने के लिए कि मेरे जून के कॉलम में कितने सेल्स में डाटा मौजूद है तो मैं इसे इसी कॉलम की रेंज दूंगी और रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास मेरा टोटल काउंट नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6। ये मेरा 6 आ गया। अब मैं नेक्स्ट सेल पे आती हूँ और अगर मुझे अपने पूरे टेबल के सेल्स को काउंट करना है कि मेरे पूरे टेबल के कितने सेल में डाटा मौजूद है तो मैं इसे पूरे टेबल की रेंज दूंगी। पूरे टेबल की रेंज देने के लिए भी फॉर्मूला मैं सेम ही लिखूंगी। मैं इक्वल लगाऊंगी, काउंट लगाऊंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और उसके बाद मैं उसे अपने पूरे टेबल की रेंज दे दूंगी। पूरे टेबल की रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास 36 आंसर आ गया, क्योंकि मेरे पास ये 6 मंथ का डाटा मौजूद है और हर मंथ में 6 सेल्स में डाटा मौजूद है, तो वो मेरा 36 आंसर आ गया। अब इसमें से अगर मैं अपने डाटा में कुछ चेंजिंग कर लेती हूँ, मैं इस सेल में से डाटा रिमूव कर देती हूँ, इस सेल में से डाटा रिमूव कर देती हूँ और इस सेल में से डाटा रिमूव कर देती हूँ। ये मैंने 3 सेल्स में से डाटा रिमूव कर दिया और अपने 2 सेल में से डाटा रिमूव करके मैं यहाँ अल्फाबेट लिख लेती हूँ। यहाँ मैं आर लिख लेती हूँ और इस सेल में से डाटा रिमूव करके जी लिख लेती हूँ। अब अगर मैं काउंट करूं तो काउंट हमारे उन सेल को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। अल्फाबेटिकल वैल्यूज को भी ये काउंट नहीं करता। अब अगर मैं यहाँ काउंट का फॉर्मूला लगाऊं, मैं इक्वल लगाऊंगी, काउंट लिखूंगी, ब्रैकेट और अपने पूरे टेबल की रेंज दूंगी और एंटर करूंगी तो आप देखिए मेरा 31 आंसर आ गया, क्योंकि 2 सेल्स में अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं और 3 सेल हमारे खाली हैं। लेकिन अगर मैं काउंट ए की बात करूं तो काउंट ए तमाम सेल्स की वैल्यूज को काउंट करता है, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। तो वो सिर्फ ये देखता है कि सेल्स में कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगी, काउंट ए लिखूंगी, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगी, ब्रैकेट लगाने के बाद अपने टेबल की रेंज दूंगी। टेबल की रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगी तो आप देखिए मेरा आंसर 33 है। उसने सिर्फ उन 3 सेल को ड्रॉप किया है जिनमें कोई वैल्यू नहीं है। उसने इन वैल्यूज को भी काउंट किया है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जी या आर। उसके बाद मैं काउंट ब्लैंक की तरफ आऊंगी और मैं यहाँ भी इक्वल लगाऊंगी और काउंट ब्लैंक लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और रेंज दूंगी और एंटर करूंगी तो आप देखिए मेरा आंसर 3 है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 सेल ऐसे हैं जिनमें डाटा मौजूद नहीं है। अब ये तो हमारे पास थोड़ा सा डाटा है और हम देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कितने सेल खाली हैं। लेकिन जब हमारे पास हजारों की तादाद में डाटा मौजूद होता है तो उस वक्त काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में ये फार्मूलाज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे टोटल कितने सेल्स में वैल्यू मौजूद है, कितने सेल में अल्फाबेटिकल वैल्यू मौजूद है और कितने सेल खाली हैं। और अगर बाद में भी इनमें कोई चेंजिंग की जाती है तो उसका आंसर ऑटो अपडेट होता है। जैसे यहाँ स्टार्ट में मैंने जस्ट जून के कॉलम को काउंट किया था तो यहाँ 6 वैल्यू थी,
लेकिन इसमें से एक सेल को मैंने ब्लैंक कर दिया और एक में अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख दी, तो ये आंसर 4 हो गया। यहाँ मेरा 36 था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके 31 आ गया, क्योंकि मैंने 5 कॉलम में से डाटा को चेंज किया है। इस तरह से ये ऑटो अपडेट आंसर होते हैं और आप इनसे काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।